हिंदू ग्रंथों में कुंभ मेले को अमृत का मेला कहा गया है। इसलिए कुंभ के मेले में अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में दुनिया भर के साधु संत और भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कुंभ मेले से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जैसे कुंभ मेले का इतिहास, शाही स्नान की परंपरा का इतिहास, कुंभ मेला वर्ष भर में कब, कहां और किन तिथियों पर आयोजित किया जाता है, और कुंभ मेला इंसान के जीवन में आध्यात्मिकता पर क्या प्रभाव डालता है। कुंभ मेले का सीधा संबंध खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है। कुंभ के मेले में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत ही इंटेंसिटी से पड़ती है। हजारों लाखों लोग, साधु संत और सन्यासियों की ऊर्जा जब कलेक्टिव रूप से एक ही स्थान पर इकट्ठा होती है तो उस जगह पर कॉस्मिक एनर्जी का बूम होता है। इससे होता क्या है कि जब कोई नॉर्मल इंसान इस जल में उस पर्टिकुलर टाइम पर नहाता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यानी आध्यात्मिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और नेगेटिव एनर्जी जो कि हम सब में ज्यादातर होती ही है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली डिक्रीज होती है। और इस एनर्जी की पावर आध्यात्मिक लोग, साधु संत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी के साथ महाकुंभ में शाही स्नान की भी संस्कृति है। शाही स्नान, जिसमें सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान का अधिकार दिया जाता है। इस परंपरा में भी एक रहस्य छिपा है। नागा साधु बहुत ही खास होते हैं। ये अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ये सांसारिक मोह माया से विरक्त होते हैं और अपना संपूर्ण जीवन भोलेनाथ की तपस्या में लगाते हैं। नागा साधुओं को सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें धर्म का रक्षक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। इनका इतिहास महाकुंभ के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। नागा साधु पूरे साल तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए इनका आध्यात्मिक स्तर आम इंसान के मुकाबले बहुत ऊंचा होता है। और जब ये कुंभ के पानी में नहाते हैं तो ये पानी को चार्ज करने का काम करते हैं। ग्रहों की ऊर्जा के साथ नागा साधुओं की ऊर्जा भी पानी में मिल जाती है, जो कि उस वक्त की ग्रह स्थिति से वैसे ही चार्ज होता है। इसलिए जब आम आदमी इस पानी में डुबकी लगाता है तो उसकी भी आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ती है। आइए जानते हैं महाकुंभ कब और कैसे आयोजित होता है। महाकुंभ की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषी पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। ये स्नान साक्षात स्वर्ग के दर्शन माने जाते हैं। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर उस स्थान की ओत तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब एक महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ माना जाता है। सारे नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से इसकी रक्षा की। इसीलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयागराज का कुंभ के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि हर 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और प्रयागराज में विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। ये वो स्थान है जहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी से मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में आज भी बहती है। पुराणों में कुंभ की अनेक कथाएं मिलती हैं।
भारतीय जनमानस पर 3 कथाओं का विशेष महत्व है। प्रथम कथा के अनुसार कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति और अदिति के साथ हुआ। अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई तथा दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। एक ही पिता की संतान होने के कारण दोनों ने एक बार संकल्प लिया कि वे समुद्र में छिपी हुई बहुत सी विभूतियों एवं संपत्तियों को प्राप्त कर उसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार समुद्र मंथन एकमात्र उपाय था। समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, क्योंकि उसे पीकर दोनों ही अमृत की प्राप्ति करना चाहते थे। स्थिति बिगड़ते देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया और जयंत अमृत कलश लेकर भाग गया। इस पर देवों ने उसका पीछा किया और पीछा करने पर देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष हुआ। उस दौरान अमृत कुंभ को सुरक्षित रखने के लिए बृहस्पति, सूर्य और चंद्र ने विशेष भूमिका निभाई। चंद्रमा ने अमृत छलकने नहीं दिया, फिर भी संग्राम के दौरान मची उथल पुथल से अमृत कुंभ से 4 बूंदें छलक गई और वह अलग अलग 4 स्थानों पर गिरी। इनमें से एक गंगा तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तीसरी शिप्रा तट पर उज्जैन में और चौथी गोदावरी तट नासिक में गिरी। इस प्रकार इन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ पर्व मनाया जाता है। कुंभ की कथाओं के अनुसार देवता और दानवों में 12 दिनों तक जो संघर्ष चला, उस दौरान अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी वहां कुंभ का मेला लगने लगा, क्योंकि देवों के इन 12 दिनों को 12 मानव वर्षों के बराबर माना जाता है। इसलिए कुंभ पर्व का आयोजन 12 वर्षों पर होता है। कुंभ पर्व की दूसरी कथा जुड़ी है भगवान गरुड़ से। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याएं थीं, जिनमें से सभी का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ, किंतु कश्यप मुनि को कद्रु तथा विंता से विशेष प्रेम था। एक बार प्रसन्न होकर कश्यप ने उन दोनों को मनचाहा वर मांगने को कहा। कद्रु ने 1 सहस्त्र पराक्रमी नाग पुत्र मांगे तथा विंता ने उसके पुत्रों से अधिक तेजस्वी केवल 2 पुत्र मांगे। कुछ समय बाद कद्रु को 1 सहस्त्र अंडे और विंता को 2 अंडे प्राप्त हुए। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से नाग प्रकट हुए, जो बेहद तेजस्वी थे। कद्रु के सभी अंडे फूट गए थे, लेकिन विंता के नहीं। इसी के चलते विंता ने 1 अंडे को फोड़ दिया। उसमें से एक अविकसित बालक निकला, जिसके ऊपर का भाग बन चुका था मगर नीचे के भाग का विकास नहीं हुआ था। उस बालक ने क्रोधित होकर माँ को 500 वर्षों तक कद्रु की दासी रहने का श्राप दिया तथा कहा कि यदि दूसरा अंडा समय से पूर्व नहीं फोड़ा तो वह पूर्ण विकसित बालक माँ को दासित्व से मुक्त करेगा। पहला बालक अरुण बनकर आकाश में सूर्य का सारथी बन गया तथा दूसरा बालक गरुड़ बनकर आकाश में उड़ गया। विंता तथा कद्रु एक बार कहीं बाहर घूमने गए। वहां उन्होंने समुद्र मंथन से निकले उच्चश्रवा घोड़े को देखा। तब कद्रु ने विंता से घोड़े की पूंछ का रंग पूछा। घोड़ा सफेद चमकीला था और उसकी पूंछ भी सफेद थी, तो विंता ने सफेद उत्तर दिया, मगर कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है। कद्रु के मन में कपट था। उसने घर जाते ही अपने पुत्रों को उसकी पूंछ पर लिपटकर काले बालों का रूप धारण करने का आदेश दिया, जिससे कि वह विजयी हो जाए। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उसे उसने श्राप दिया कि वे जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। विंता और कद्रु जब उच्चश्रवा को देखने अगले दिन गईं, तब उसकी पूंछ काले नागों से ढकी रहने के कारण काली जान पड़ी। इस वजह से विंत्या बहुत दुखी हुई और उसे कद्रु का दासित्व स्वीकार करना पड़ा। गरुड़ अपनी माँ के दासित्व से बहुत दुखी हुए। उन्होंने नागों से पूछा कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से उनकी माता को दासित्व से छुटकारा मिल जाएगा। उसके नाग भाइयों ने अमृत लाकर देने के लिए कहा। गरुड़ ने अमृत की खोज में प्रस्थान किया। उसको समस्त देवताओं से युद्ध करना पड़ा। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण गरुड़ ने सभी को परास्त कर दिया। उसके बाद वे अमृत के पास पहुंचे। अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके वे अमृत घट के पास निरंतर चलने वाले चक्र को पार कर गए। वहां 2 सर्प पहरा दे रहे थे। उन दोनों को मारकर वे अमृत घट को उठाकर ले आए। उन्होंने स्वयं अमृत का पान नहीं किया। ये देखकर भगवान विष्णु ने उनके निर्लिप्त भाव पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि बिना अमृत पिए भी अजर अमर होंगे तथा विष्णु ध्वज पर उनका स्थान रहेगा। गरुड़ ने विष्णु का वाहन बनना भी स्वीकार किया। मार्ग में इंद्र मिले। इंद्र ने उससे अमृत कलश मांगा और कहा कि यदि नागों ने इसका पान कर लिया तो वह बेहद अहित होगा। गरुड़ ने इंद्र को बताया कि वह किसी उद्देश्य से अमृत कलश ले जा रहे हैं। जब वह अमृत कलश कहीं रख दें तब इंद्र उसे आकर ले जाएं। इंद्र ने प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दिया कि नाग उसकी भोजन सामग्री होंगे। उसके बाद गरुड़ अपनी माँ के पास पहुंचे। उसने नाग को सूचना दी कि वह अमृत ले आया है। नाग विंता को दासित्व से मुक्त कर दें तथा स्नान करके आएं और अमृत का पान करें। गरुड़ ने कुशा पर
अमृत का कलश रख दिया। जब नाग स्नान करके लौटे उससे पहले इंद्र ने अमृत चुरा लिया। नागों ने कुशा को ही चाटा, जिससे उनकी जीभ के 2 हिस्से हो गए। अब वे द्विजीव कहलाने लगे। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सतयुग में पहला कुंभ का मेला आयोजित हुआ था, जिसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। वहीं कुछ का मानना है कि समुद्र मंथन के बाद कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती। विद्वानों की माने तो कुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है। महाकुंभ का प्रमाण बुद्ध के शिलालेखों में भी मिलता है। दोस्तों, कुंभ से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सकें।